अस्सलाम वालेकुम जी फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल। ये लेक्चर नंबर हमारे पास 30 है, लेक्चर नंबर 30 है। चूँकि हमने एक सीरीज़ स्टार्ट की हुई है प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स की। ओके, ये हमने सीरीज़ स्टार्ट की हुई है। इन तमाम टॉपिक्स पर हमने लास्ट वीडियो में बात की हुई है। अगर आप लोगों की टॉपिक्स आते हैं यहाँ पर डिटेल से समझे हुए हैं तो बेस्ट है। अगर नहीं आते तो इनके जो लिंक्स होंगे वो इंशाल्लाह रहमान डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ओके, 22 है हमारे पास लेक्चर, फिर हमारे पास 23 आ जाता है। देखते जाएँ। इन तमाम टॉपिक्स पर हमने पिछली वीडियोज़ में बात की हुई है। तो लास्ट वीडियो में हमने प्रॉपर्टीज ऑफ अरिथमेटिक मीनिंग पर बात की थी। आज हम बात करने लगे हैं चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल पर। ये लेक्चर नंबर हमारे पास 30 है। ओके, तो आज स्टार्ट करते हैं टॉपिक को कहने पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ओरिजिन और स्केल क्या होता है। तो देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास सपोज करें हमारे पास क्लास है, क्लास में 30 स्टूडेंट्स हैं। तो 30 स्टूडेंट्स में से हम 5 स्टूडेंट्स ले लेते हैं। तो एक टेस्ट हुआ है, तो 30 बच्चों ने मैथ का टेस्ट दिया है, तो मैथ के स्टूडेंट इन्होंने मार्क्स रखे, तो उन 30 में से हम 5 स्टूडेंट ले लेते हैं। तो हम सपोज करते हैं जो 5 स्टूडेंट्स उन्होंने जो मार्क्स हासिल किया उसको हम एक्स से डिनोट कर लेते हैं। ओके, तो एक्स से डिनोट करते हैं। सपोज करें हमारे पास 10 मार्क्स का टोटल टेस्ट था। तो टेस्ट में से जो एक स्टूडेंट के मार्क्स आए थे 2 आए, एक मार्क के 3 आए, 4 आए, एक के 6 आए, एक हमारे पास 8 आए, एक हमारे पास 10 आए। 1 2 3 4 5, बल्कि सपोज कर हमारे पास, हम यही सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास 20 नंबर मार्क्स का पेपर था। ओके, तो एक बच्चे ने हमारे पास 12 नंबर हासिल किए हैं। तो अब इसका जो हमारे पास मीन है, अर्थमेटिक जो हमारे पास मीन होगा इसका, वो हम कैसे किस तरह निकालेंगे। अर्थमेटिक वो हमारे पास निकलना पता होना चाहिए। तो इसके लिए मेरे पास जो फार्मूला होता है वो हमारे पास फार्मूला ये होता है। ओके, तो हमारे पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो देखेंगे जो हमारे पास ये है, ये एक्स क्या है, ये समीशन है। तो यानी कि जब हम ऐड करेंगे इन तमाम वैल्यूज़ को, जब ऐड करेंगे हमारे पास 42 आएगा, 42 आएगा। तो ये जो है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन वो तो यहाँ की तादाद कितनी है, 1 2 3 4 5 6 बच्चों ने तो हिस्सा लिया। तो इधर हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास आ जाएगी 7। ये हमारे पास आ गई है वैल्यू, यानी कि मीन वैल्यू, यानी कि अर्थमेटिक वैल्यू 7 आ चुकी है। अब अगर हम इस, ये हमारे पास क्या है, ये मेरे पास सीरीज है। इस सीरीज हमारे पास, ये किसको हम स्टैटिस्टिकल सीरीज या स्टैटिस्टिकल डाटा कहते हैं। जब इस सीरीज में से जब जमा या नफी करेंगे तो उसको हम कहेंगे चेंज ऑफ ओरिजिन। जब इस सीरीज में से हम जमा या नफी करेंगे तो उसको नाम क्या नाम देंगे, चेंज इन ओरिजिन का नाम देंगे। ओके, तो अगर हम इस सीरीज को मल्टीपल करेंगे किसी भी डिजिट से तो उसको हम कहेंगे, मल्टीपल करेंगे या डिवाइड करेंगे तो उसको हम कहेंगे फिर चेंज इन स्केल। ओके हो गया। तो अब सपोज हम इसकी मिसाल लेते हैं। जब इस सीरीज को हम सपोज करते हैं कि 3 से 3 पर 3 ऐड कर देते हैं इसमें, ये मेरे पास एक सीरीज है। इस सीरीज में जब हम 3 ऐड करेंगे तो मेरे पास ये क्या बन जाएगा, 5 बन जाएगा, ये 7 बन जाएगा हमारे पास, ये 9 बन जाएगा, फिर 11, फिर 13, फिर 15 बन जाएगा। ओके, जब हम इसका अरिथमेटिक मीन निकालेंगे तो उसमें क्या होगा हमारे पास, इसको इसको हम वाई का नाम दे देते हैं। तो टोटल एन है, तो हमारे पास क्या है, इसको जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास 60 आएगा टोटल। 1 2 3 4 5 6 बच्चे हैं, 6 स्टूडेंट टोटल नई सीरीज में। तो जब इसको हम कट ऑफ करेंगे तो हमारे पास 10 मार्क्स आ जाएगा, 10 वैल्यू आ जाएगी। यानी कि इस सीरीज का आंस कुछ और था, यानी आंस कुछ और था, इस सीरीज का आंस कुछ और है। तो यानी कि चेंज ऑफ ओरिजिन हो चुका है। कब हुआ, जब हमने इसमें 3 को ऐड करेंगे या 3 को माइनस करेंगे। ये ऐड करने से हमारे पास ये आया, जब इसमें से नेगेटिव 3 करेंगे तो हमारे पास वैल्यू कुछ और आ जाएगी। तो इसको कहते हैं हम चेंज इन ओरिजिन या चेंज ऑफ ओरिजिन। अगर हम इसी सीरीज को मल्टीपल कर देते हैं 3 से, तो इस 3 से मल्टीपल करेंगे तो हमारे पास, मल्टीपल करेंगे तो हमारे पास बनेंगे 6 बन जाएगा, ये हमारे पास बन जाएगा 12, ये 18, ये 81, ये 24 बन 24 बन 30, 30 बन जाएगा, ये हमारे पास बन जाएगा फिर 36 बन जाएगा, 36 बन जाएगा। ओके, जब इसको हम नाम देते हैं जी का, तो हम यहाँ से भी अरिथमेटिक मीन निकाल लेते हैं। तो वो कैसे होगा कि जी, तो टोटल एन, तो जब इसको हम ऐड करेंगे आपस में ये इन वैल्यूज़ को तो मेरे पास 126 बनेगा, 126 बनेगा। तो 1 2 3 4 5 6 नई सीरीज में हमारे पास 6 स्टूडेंट, जब इसको हम कट ऑफ करेंगे कि 2, हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी वो हमारे पास आ जाएगी 21 आ जाएगी। तो इसको हम कहते हैं चेंज इन स्केल या चेंज ऑफ स्केल।
ओके, तो ये दो हमारे पास टॉपिक थे, चेंज ऑफ ओरिजिन एंड चेंज। अब हम इसको एक एग्जांपल के जरिए मजीद समझने की कोशिश करते हैं कि चेंज ऑफ ओरिजिन एंड चेंज ऑफ स्केल, यानी कि चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल को हम ज़्यादातर वहाँ इस्तेमाल करते हैं जहाँ हमारे पास लार्ज स्केल पर डाटा, स्टैटिस्टिकल डाटा मौजूद होता है। तो वहाँ हम इस चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल के ज़रिए हम एक फार्मूला यूज़ करते हैं। वो हमारे पास वो फार्मूला होता है, ये होता है फार्मूला। ओके, ये इस फार्मूले की मदद से, यानी कि ये फार्मूला किस में हम स्टडी करते हैं, चेंज ऑफ ओरिजिन स्केल में। अब ये मैं फार्मूला क्या बताएं, ये हमारे पास जो हमारे पास है ये ए है, ये हमारे पास अज्यूम्ड वैल्यू होती है कोई। ओके, हमारे पास ये क्या होती है, अज्यूम्ड वैल्यू होती है। इसको हम आगे स्टडी करते हैं। ये जो हमारे पास एज होता है, ये हमारे पास क्लास इंटरवल होता है, क्लास इंटरवल होता है। जबकि ये हमारे पास जो म्यू होता है, ये मीन होता है, यानी अरिथमेटिक वैल्यू होती है, यानी कि इसको हम इस तरह लिखते हैं फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में। ओके, ये है हमारे पास। अब इस फार्मूले की मदद से हम लार्ज स्केल डाटा को, लार्ज स्टैटिस्टिकल डाटा को आसानी के लिए इस मेथड के लिए इस मेथड को यूज़ करते हैं। डन हो गया। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि देखें कि हम एक एग्जांपल लेते हैं इधर। सपोज करें एग्जांपल कुछ इस तरह है कि हमारे पास दो चीज़ें दी गई हैं। एक हमारे पास वेट दिया गया हुआ है, यानी कि जिसको हम ग्राम्स का नाम दे देते हैं। ओके, तो एक हमारे पास नाम फ्रीक्वेंसी दी गई हुई है, फ्रीक्वेंसी। ये दो चीज़ें हमें इक्वेशन में यानी कि क्वेश्चन में दिया होता है। सपोज मेरे पास वेट क्या है, ये है, तो आगे से ये है, तो 105 है, फिर 124 है, फिर 125, 144 है, तो फिर 145 से हमारे पास 164 है, 165 से फिर हमारे पास 184 है, फिर हमारे पास ये हमारे पास 20 है। ये हमारी सीरीज क्वेश्चन में दी गई होगी। ओके, जो फ्रीक्वेंसी होती है वो भी हमारे पास दी गई होगी। इसकी 9 है, इसकी 10 है, तो इसकी हमारे पास क्या है 17 है, तो इसकी हमारे पास 10 है, तो इसकी हमारे पास क्या है 5 है, इसकी क्या है 4 है, इसकी क्या हमारे पास क्या है 5 है। ये दोनों चीज़ें हमें इक्वेशन में या क्वेश्चन में दी गई होती हैं। अब ये हमारे पास लार्ज डाटा है, ये लार्ज स्टैटिस्टिकल डाटा है। अब इस लार्ज स्टैटिस्टिकल डाटा को हम चेंज ऑफ ओरिजिन एंड चेंज ऑफ स्केल के ज़रिए हाँ सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ओके, तो हमारे पास फार्मूला क्या है, फार्मूले को मद्देनजर रखें कि हमारे पास फार्मूला होता है एक्स, ये हमारे पास ये है, प्लस एच यू। ओके, ये हमारा फार्मूला है। यहाँ ए भी निकालेंगे, एच भी निकालेंगे, और जो हमारे पास ये है एच डैश यू डैश, ये हमारे पास क्या है फिर। ओके, ये समीशन है हमारे पास, ये फ्रीक्वेंसी है। ओके, ये यू हमारे पास यही है। अब देखें कि जो हम सबसे पहले हम निकालते हैं मिड पॉइंट्स। ओके, इन मिड पॉइंट्स को हम मिड मार्क्स का नाम भी देते हैं। तो मिड पॉइंट्स निकालने के क्या करते हैं, इन दोनों को ऐड करते हैं, फिर 2 पर डिवाइड कर देते हैं, फिर इन दोनों को ऐड करते हैं, फिर 2 पर डिवाइड कर देते हैं। तो इसका जो हमारे पास मीन वैल्यू होगी इसकी, इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो 2 पर डिवाइड करेंगे, हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास आएगी 74.5। फिर आएगी हमारे पास ये आएगी, फिर ये आएगी। ये हमने ना निकाली हुई है पहले, इसलिए मैं जल्दी जल्दी लिख रहा हूँ, तो ये देखते जाएं। डन हो गया। अब नेक्स्ट देखेंगे जो हमारे पास दो चीज़ें पहले दी हुई थी, तीसरी चीज़ हमने खुद मालूम कर ली। अब हमने चूंकि हमने मालूम करना है, ए मालूम करना है, तो ए हमारे पास यहाँ जो हमारे पास ए होगा वो क्या होगा, इसमें देखेंगे जो हमारे पास लार्जेस्ट वैल्यू क्या कौन सी है। इसमें जो हमारे पास लार्जेस्ट जो वैल्यू है हमारे पास वो क्या है, वो हमारे पास है ऑलमोस्ट ये है, नहीं सॉरी ये भी नहीं है हमारे पास। और ये हमने फ्रीक्वेंसी में हमारे पास जो लार्जेस्ट वैल्यू वो ये 17 है, तो 17 के सामने क्या है, ये है मिड पॉइंट, तो ये हमारे पास ए की वैल्यू ये हो जाएगी। ओके, हमारे पास ए की वैल्यू ये है। ओके, ये हमारे पास ए की वैल्यू निकल आई हमारे पास। अब हमने एच मालूम करना है कि जो हमारे पास एच है ये हमारे पास क्लास इंटरवल होता है। क्या होता है हमारे पास, क्लास इंटरवल होता है। और जो हमारे पास क्लास इंटरवल है वो कैसे निकाल करते हैं, देखें इन दोनों के दरमियान डिफरेंस कितना है 20 का, इन दोनों के दरमियान डिफरेंस कितना है 20 का, इन दोनों के दरमियान डिफरेंस कितना है 20 का। तो हमारे पास जो हमारे पास क्लास इंटरवल है, यानी कि जो हमारे पास एच की वैल्यू वो हमारे पास क्या है 20 की है। इस फार्मूले में हमें इसकी भी वैल्यू मालूम होगी, इसकी भी वैल्यू मालूम होगी। अब हमें एच यानी कि इसकी वैल्यू मालूम करनी है। और जो हमारे पास ये किसके इक्वल है, ये हमारे पास इक्वल होता है समीशन फ्रीक्वेंसी यू और समीशन फ्रीक्वेंसी। ओके, यानी कि हमारे पास फ्रीक्वेंसी ये है,
तो ये समीशन लगा हुआ है इसके साथ। तो इस जब फ्रीक्वेंसी को जब हम ऐड करेंगे आपस में, तो जो हमारे पास वैल्यू आएगी वो हमारे पास 60 वैल्यू आएगी, 60 आएगी। तो इधर हम वैल्यू पुट कर देंगे 60 की। ओके हो गया। अब हमारे पास ये एक चीज़ रह गई है, ये हमारे पास यू है, हमारे पास फ्रीक्वेंसी है। यानी कि जब हम यू को और फ्रीक्वेंसी को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। हमारे पास फ्रीक्वेंसी तो दी गई है लेकिन हमारे पास यू नहीं है। अब हम इस यू को कैसे निकालेंगे, वो इस तरह निकालेंगे कि इस तरह के जो हमारे पास सपोज इस हमारे पास असल में हमारे पास जो ये फार्मूला है ना, ये हमारे पास फार्मूला जो ये हमारे पास फार्मूला हम यूज़ करते हैं लास्ट पे, जब हमारे पास तमाम वैल्यूज़ निकल आती हैं। क्योंकि हमारे पास एक वैल्यू नहीं आ रही कि जो हमारे पास यू की वैल्यू है वो इस यहाँ हमने यू की वैल्यू निकालनी है। ये यू की वैल्यू मैंने लिख दी है, ये देखें। जो हमारे पास फार्मूला होता है, फार्मूले में हमारे पास क्या होता है कि जो लास्ट पे ये फार्मूला हमारे पास क्या है, ये यू का हमारे पास फार्मूला क्या है, एफ आई और यू आई और ओवर समेशन एफ। ये हमारे पास एफ, ये एफ हमारे पास दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी दी हुई है, ये भी दी गई है, लेकिन यू आई नहीं दिया हुआ है। तो ये मेरे पास लास्ट में फार्मूला यूज आता है, फार्मूला इसको यूज़ करते हैं। लेकिन इसको यूज़ करने से पहले हम तमाम इंडिविजुअल का यू आई मालूम करेंगे कि हमारे पास जो यू आई की ये हमारे पास वैल्यू है किस तरह आई है। सबसे पहले हम इसको देखते हैं कि हमारे पास जो इस लाइन की ये -2 और इस लाइन की ये -1, इस लाइन की ये 0 और इस लाइन की ये +1, इस लाइन की ये +2, इस लाइन की ये +3, इस लाइन की ये +4 वैल्यू कैसे आई, यू आई कैसे वैल्यू निकाली है। तो ये फार्मूला हम इधर यहाँ से फार्मूला यूज निकालेंगे, इस फार्मूले को हम यहाँ ले आएंगे। तो इस फार्मूले से हम यू इधर रहने देंगे, तो हमारे पास एक्स, तो इधर ये नेगेटिव हो जाएगा इधर आकर, तो ये चीज़ आकर नीचे क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो गया। तो इस लाइन का जो हमारे पास इस लाइन का जो हमारे -2 कैसे आया है, तो देखिए हमारे पास यू है, तो क्या किस तरह आया कि हमारे पास एक्स क्या है, एक्स बार की हमारे पास वैल्यू क्या है, जो हमारे पास एक्स बार की वैल्यू आई है वो क्या है, और कि जो हमारे पास एक्स है, जो हमारे पास एक्स वैल्यू की इस लाइन की जो हमारे पास एक्स की वैल्यू वो हमारे पास क्या है, ये है, यानी कि 74.5 ये है। तो जो हमारे पास ई है, ए हमारे पास ये वैल्यू निकाली हुई है हमने 114.5। तो हमारे पास एज रह गया, एज को कहते हैं हम क्लास इंटरवल, यानी कि इसके दरम्यान कितने फ़र्क है, डिफरेंस कितने 20 का है, तो यहाँ हम 20 कर देंगे। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास -2 वैल्यू आ जाएगी। ओके, तो यहाँ नेगेटिव ये वैल्यू हमने यहाँ निकाली। सिमिलरली जब इस लाइन के लिए हम यू की वैल्यू फाइंड करेंगे तो हमारे पास नेगेटिव बन जाएगा। कैसे आएगा, यही फार्मूला यूज़ करेंगे हम अगेन, यही फार्मूला कि देखें कि जो हमारे पास होता है एक्स -a ओवर एच है। तो एक्स हमारे पास क्या है इस लाइन में, एक्स हमारे पास क्या है 94.5 है, तो हमारे पास 94.5 है। तो नेगेटिव ई क्या हमारे पास ये दिया गया हुआ है 114.5 है। तो ईच क्या हमारे पास इसमें इंटरवल में कितना डिफरेंस है इस में, तुम्हारे पास वो भी 20 का है। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास यू की वैल्यू -1 आ जाएगी। तो इसी तरह हम जब आगे में करते जाएंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा। अब हम इसको और इसको आपस में मल्टी करेंगे या ज़रब देंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। ये क्यों करेंगे, क्योंकि हमने इसकी वैल्यू निकालनी है। इसकी वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, ये वैल्यू आ चुकी है, एज की वैल्यू हमारे पास 20 आ चुकी है। ओके, क्लास इंटरवल की। अब इस ए यू डैश की मालूम वैल्यू मालूम करनी है, तो वो मालूम कैसे करेंगे, वो हमारे पास इस तरह मालूम होती है जो हमने पहले फार्मूला लिखा था। ये दोनों आपस में मल्टीपल हो रहे हैं। ओके, तो हमारे पास ये फ्रीक्वेंसी दी गई है, कितनी है हमारे पास फ्रीक्वेंसी कितनी है, हमारे पास फ्रीक्वेंसी 60 फ्रीक्वेंसी दी गई है। जबकि ये हमारे पास चीज़ नहीं है, इसको हम इसको इसके साथ मल्टीपल करेंगे तो हमारा -18 आएगा, फिर -10 आ जाएगा, फिर 0 आएगा, फिर इसको इसके मतलब 10 आएगा, फिर 10 आएगा इसको इसके साथ, फिर इसको इसके साथ हमारे पास 12 आ जाएगा, फिर इसके साथ 20 आ जाएगा। तो जब इसको हम तमाम को आपस में जमा करेंगे तो हमारे पास 24 जवाब आ जाएगा। तो उस 24 को हम यहाँ लिख देंगे इस यहाँ, तो हमारे पास इसकी वैल्यू भी आ जाएगी। ओके, तो अब इसको हम सॉल्व करते हैं कि जो हमारे पास यू है ये है वैल्यू है। तो इसको हम नेक्स्ट पेज पर इस तरह सॉल्व करते हैं कि देखें जो हमारे पास फार्मूला है वो ये है, ए प्लस एच म्यू नॉट है हमारे पास। तो देखें एच क्या है, हम ए क्या है हमारे पास, ए हमारे पास ये है, ये हमने इधर वैल्यू लिखेंगे 114.5, तो प्लस है। तो एज क्या है, एज क्लास इंटरवल को कहते हैं, इसमें भी 20 का फ़र्क है, इसमें भी 20 का फ़र्क है, तो इधर हम 20 लिख लेंगे। ओके, 20 है। तो आगे क्या है, जो डैश है, तो ये निकाली है वैल्यू हमने, तो इसको हम इधर पुट कर देंगे 24 है इस तरह।
ओके, तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी तो ये आएगी। इसको जब हम मज़ीद सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी इन ग्राम्स। डन हो गया। तो ये है आज का हमारी तरह सा टॉपिक था।